गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम सब जानते हैं कि कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पूरे इंडिया में अभी कोविड का केस बहुत तेज़ी से करीब करीब 1 लाख की तादाद में हर 24 घंटे में बढ़ रहा है और हर रोज़ कम से कम 400 से लेके 700 डेथ हो रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि इस कोविड के केस के बारे में कुछ जानकारी जो है, जो बेसिक जानकारी है, जो सबको होनी चाहिए, वो जानकारी के ऊपर हम वीडियो बना करके और दूसरों और किस तरह से दूसरों की मदद करना है। अगर किसी को कोविड पॉजिटिव आता है तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या प्रोविज़न है, किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, या कब हॉस्पिटल ले जाना है, या कब किस तरह से ट्रीटमेंट देना है उसको। इस चीज़ के बारे में मैंने सोचा है कि वीडियो बना के हम आप सबसे शेयर करें। और हम जानते हैं कि कोविड जो है वो कोरोना वायरस की वजह से होता है। 2019 में ये सबसे पहले वुहान शहर में, चाइना के वुहान शहर में ये कोरोना वायरस सबसे पहले आया था, जिसकी वजह से इसका नाम कोविड-19 पड़ गया है। और ये सार्स ग्रुप के वायरस के में आता है और सार्स इसलिए हम लोग उसको कहते हैं सार्स कोविड-19। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसकी वैक्सीन आ चुकी है, और क्योंकि ज़्यादातर लोग जो कि बूढ़े हो जाते हैं, जो कि ओल्ड एज में होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से उनको अगर कोविड हो जाए तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मोर्टेलिटी हो जाए, या फिर ज़्यादा चांस रहते हैं कि वो ज़्यादा बीमार होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उनमें और भी कोमॉर्बिडिटीज़ रहती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। तो उस केस में हम लोग क्योंकि जल्दी अच्छे से मैनेज कर पाएँ और ज़्यादा सीवियर केस ना हो, हम लोग को अभी 45 साल से ज़्यादा की उम्र वाले लोगों को पहले वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के लिए हो रहा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड जो है उसका मोर्टेलिटी बहुत हाई है और कम्युनिकेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने की जो क्षमता है जो वायरस की, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। मतलब आप कहें कि ड्रॉपलेट से फैल रहा है, या फिर एक दूसरे को छूने से फैलता है, या फिर और भी एरोसोल्स में हवा की मदद से फैलता है। तो अलग अलग जगह पे, मतलब अलग अलग इतना तेज़ी से इसका कम्युनिकेशन होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, कि इसको मतलब रोक पाना तो बस यही है कि आप मतलब एक दूसरे से बच के रहें, मतलब मास्क लगा के रहें, और कांटेक्ट एक दूसरे से हाथ से बचें, जैसे फोमाइट्स से बचें। डोर अगर हैंडल खोल रहे हैं तो सावधानी रखें कि हाथ आपका डोर टच हुआ है कहीं पब्लिक प्लेस में, और उसको नाक के पास नहीं ले जाएं, मुंह के पास नहीं ले जाएं। और पहले हैंड वॉशिंग कर लें, 20 सेकेंड्स का हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही अगर बाहर से कहीं आ रहे हों तो बढ़िया से हैंड वॉश कर लें, और साफ़ सफाई हो करके फिर अपने परिवार से मिलें। तो इसमें हम ये जानते हैं कि कोविड जो केस होता है वो मतलब बहुत अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम्स लेके आता है। जैसे बहुत सारे लोगों में होता है कि मतलब बहुत सीवियर केस होते हैं, और कुछ लोगों में होता है कि बहुत मतलब आसानी से बस पता भी नहीं चलता है और कोविड हुआ और ठीक भी हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि क्या इम्यूनिटी का स्टेटस है और किस तरह का वायरस आपको कितना लगा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कि किस तादाद में आपको कोविड की बीमारी की वजह से परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग इसको डिवाइड किए हैं अनकॉम्प्लिकेटेड इलनेस में, जैसे कि मतलब कि उसमें कुछ नहीं होगा, बस खांसी होगी, थोड़ा बहुत गला में खराश होगी, सोर थ्रोट जिसको कहते हैं, बुखार हो सकता है, फीवर हो सकता है, और प्लस नाक बंद हो सकती है, और सिर में दर्द हो सकता है। ये हो गया अनकॉम्प्लिकेटेड केस। ये मतलब
होगा कि इसमें आपको ना हाफ होगा ना खांसी ज़्यादा होगी। तो इसमें आदमी मतलब होम पे ट्रीटमेंट हो करके आराम से आदमी रह सकता है, होम आइसोलेशन में रह सकता है। और दूसरा हो गया माइल्ड निमोनिया का केस, जिसमें निमोनिया तो होगा लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हाफ नहीं होगा। ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होगा वो 90% से ज़्यादा होगा। रूम एयर पे ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से ज़्यादा होगा। और तीसरा जो केस हुआ वो सीवियर कोविड केस होता है, जिसमें भी निमोनिया होता है और बुखार भी हो सकता है। निमोनिया या बुखार साथ में हो सकता है। प्लस ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। 90% नॉर्मल रूम एयर पे होना चाहिए, उससे ज़्यादा, लेकिन सीवियर कोविड केसेस में 90% से कम होता है। जब भी हम किसी कोविड पेशेंट्स को देखें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो किस तरह का दिख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हाफ हो रहा है। चेस्ट एंड्रॉइंग कहते हैं जिसको। हाफ होने में जो रीढ़ की जो हड्डी होती है वो अंदर की तरफ उसका जो मसल्स मास होता है वो खिंचाता है। जैसे ऐसे हम लोग हाफ सांस लेते हैं तो अंदर की तरफ मसल्स यहाँ खिंचाता है, मतलब कि आपके लंग्स में ज़ोर पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से हाफ ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहले उन्हें देखना है और उसके बाद सबसे पहले काम ये करना है कि उसका ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर मिलता है बाज़ार में, आजकल बहुत कम रेट में मिल रहा है, और लगा करके हमें उसको देख लेना है कि वो 90% से ज़्यादा है या 90% से कम है। अगर 90% से कम है मतलब वो सीवियर कोविड केस में आता है, सीवियर निमोनिया के केस में आता है। और उसको बेहतर होगा कि हम लोग जल्द से जल्द किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके उनको दिखाएं, और बेहतर होगा कि उन्हें ऑक्सीजन पे रखा जाए कुछ दिन के लिए, जब तक कि वो केस वापस से ठीक ना हो जाता है। और चौथा हो गया ARDS, जिसमें कि चेस्ट में पानी भर जाता है। ARDS हो गया एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको कहते हैं, जिसमें होता है कि प्लूरल डिफ्यूज़न होता है, जिसमें चेस्ट में पानी भर जाता है। इसकी वजह से सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, सांस आदमी ले नहीं पाता है। और ये 4 तरह के हम लोग के कोविड के केस हो जाते हैं। तो जिसमें से माइल्ड टू मॉडरेट केसेस ज़्यादातर चांस है, अगर SpO2 90 से ज़्यादा है तो होम में मॉनिटर करके हम लोग रख सकते हैं। लेकिन सीवियर केस हो गया या ARDS का केस हो गया तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है। तो ये चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी है। और कोई भी कोविड का केस हो, बेहतर यही होता है कि किसी डॉक्टर के से कंसल्ट में रहें और जल्द से जल्द दिखा लिया जाए कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या फिर प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया जाए। और ट्रीटमेंट ऑप्शन में आते हैं तो कोविड के जो नॉर्मल केसेस होते हैं उसको हम लोग सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं। जैसे खांसी है, बुखार है, तो उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं। प्लस उसको घर में होम आइसोलेशन में रख करके उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन हमेशा मॉनिटर करके रखना होता है। ये हर 1 घंटे में 2 घंटे में अगर 90 से ज़्यादा है तो देखना होता है कि कम तो नहीं हो रहा है कहीं, या फिर देखना होगा कि ये कहीं जब नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो सांस कहीं बढ़ तो नहीं रही है, कहीं हाफ तो नहीं हो रहा है उससे। तो ये सब देख करके हमें उसको, या तो अगर कुछ सीरियस प्रॉब्लम होता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना है, और अगर नहीं होता है तो फिर होम आइसोलेशन में कोविड 1 हफ्ते के अंदर अपने से वो उसका जो वायरस होता है उसका लोड कम हो जाता है। तो ये चीज़ है कि 1 हफ्ते में वो थोड़ा वायरस का लोड अपने से कम हो जाता है, तो फिर ज़्यादा परेशानी 1 हफ्ते के बाद नहीं होती है ज़्यादातर केस में। पर ओवरऑल ट्रीटमेंट के लिए अगर हम लोग जाने कि कोविड को ट्रीट कैसे किया जाता है, तो ये होता है कि सबसे पहले हम लोग कोविड का केस अगर सीवियर निमोनिया में है तो उसको एडमिट करना होता है, नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। उसके बाद उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया जाएगा कि ऑक्सीजन उसका कितना चल रहा है, 90 से कम है तो कितना कम है, और अगर ऑक्सीजन 90 से कम है तो उसे ऑक्सीजन पे रखा जाएगा और नेज़ल कैनुला लगा के रखा जाता है। सबसे पहले ऑक्सीजनेशन उसका ठीक करना होता है। 90 से ज़्यादा टारगेट होता है कि हम लोग 90 से ज़्यादा पे उसको रखें। अब 90 से ज़्यादा रखने के लिए उसको ऑक्सीजन या तो 2 लीटर से ज़्यादा, मतलब 5 लीटर तक हम लोग देते हैं उसको नेज़ल कैनुला के थ्रू। 5 लीटर्स पर मिनट के रेट के हिसाब से हम लोग उसको नेज़ल कैनुला के थ्रू ऑक्सीजन देते हैं। और उसके बाद कंजर्वेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं। अगर किसी और तरह का कॉम्प्लिकेशन है, अगर कोई सेप्टिक शॉक के केस में आया है, मतलब इन्फेक्शन की वजह से अगर किसी को सेप्टिक शॉक हुआ है,
तो उसके फ्लूइड जो मैनेज करते हैं वो बहुत कंजर्वेटिव करके मैनेज करते हैं। मतलब कोई कोविड का केस है तो उसको जो फ्लूइड मैनेजमेंट होता है वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्लूइड मैनेज करेंगे तो उसके लंग्स में चांसेस होता है इफ्यूज़न होने का, और जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी जो उसका ब्रीदिंग का जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन देते हैं उसको, दूसरा कंजर्वेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं, और तीसरा ये हुआ एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं। मतलब कोविड के केस में जितने भी और भी अदर मतलब बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो गया या फिर और भी तरह का निमोनिया हो गया, हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया हो गया, तो इस सब चीज़ से बचने के लिए हम लोग एम्पेरिकल एंटीबायोटिक पे रखते हैं कोविड का केस को। और अगर जैसे जैसे वो इम्प्रूव होते जाता है, एंटीबायोटिक का डोज कम करते जाते हैं, और ताकि और ज़्यादा दूसरी तरह के इन्फेक्शन उसको ना हो, और उसके बॉडी को बहुत ज़्यादा जोर ना पड़े कि दूसरे बैक्टीरिया से भी लड़ रहा है और अपने वायरस से भी लड़ रहा है, तो ज़्यादा जोर ना पड़े, हम लोग एम्पेरिकल एंटीबायोटिक पे उसको रखते हैं। और चौथा ये हो गया कि हम लोग साइंस और सिम्टम्स ऑफ डिटोरिएशन को मैनेज करते हैं। मतलब कि अगर सिम्टम्स उसका ख़राब हो रहा है, मतलब या तो उसको मतलब ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हम लोग वेंटिलेटर पे भी रखते हैं, या फिर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पे रखते हैं, जैसे मास्क लगा के वेंटिलेशन किया जाता है उसको। तो वो चीज़ एडवांस केसेस हो गया, एनेस्थीसिया में होता है कि उसको रखा जाता है वेंटिलेशन में। और नेक्स्ट ये है कि हम लोग वायरस उसको देते हैं। एंटीवायरस में बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं, लेकिन इसके लिए कोविड के लिए जो रिकमेंडेड एंटीवायरल है वो फेविपिराविर है। फेविपिराविर का डोज जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और फेविपिराविर जो है वो बहुत अच्छा एंटीवायरल है कोविड के केस के लिए। माइल्ड टू मॉडरेट कोविड के केस के लिए ये बहुत अच्छा एंटीवायरल है फेविपिराविर, और सीवियर केस को इससे मैनेज नहीं करते हैं। देखा ये गया है कि फेविपिराविर देने से जो वायरल लोड है वो 4 दिन के अंदर रिड्यूस हो जाता है, और जो हो सकता है कोविड का जो टेस्ट है वो भी 4 दिन के बाद नेगेटिव हो जाए। 68% केसेस में ये देखा गया है कि फेविपिराविर दे करके अगर हम लोग दोबारा से उसको कोविड का टेस्ट करते हैं तो आफ्टर 4 डेज 5 डेज उसको नेगेटिव हो जाता है। नॉर्मली ये 1 वीक लगता है उसको वायरल लोड कम होने में, लेकिन आफ्टर फेविपिराविर वो 4 डेज़ के बाद वो कम हो जाता है। तो इसका फेविपिराविर का और ये भी है कि 28 to 30% ज़्यादा चांसेस होता है फास्टर रिडक्शन ऑफ वायरल लोड का, मतलब जल्दी आपका जो वायरस है वो कम हो जाएगा, और जितना जल्दी वायरस लोड कम होगा उतना ज़्यादा जल्दी चांस होगा उसको रिकवर करने के लिए। तो इसलिए हम लोग फेविपिराविर देते हैं। बहुत ही सेफ एंटीवायरल है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। तो ओवरऑल मैनेज कोविड के पेशेंट को सिम्टोमेटिकली करना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रायल एंड टेस्टेड कोई एंटीवायरल इसके लिए अगेंस्ट है नहीं। बस फेविपिराविर है जो कि माइल्ड एंड मॉडरेट के लिए केसेस के लिए देते हैं, और रिटोनाविर भी होता है जो सीवियर केसेस में दिया जाता है। तो उसमें फेविपिराविर का हम लोग ये जान सकते हैं कि इंटास कंपनी का आता है, अच्छी कंपनी है इंटास कंपनी, और इसका जो डोज होता है वो टोटल हम लोग 400 के टैबलेट्स में आता है एंड 200 मिलीग्राम के टैबलेट्स में आता है। इंटास कंपनी का किस नाम से आता है, फोइविर नाम से आता है, FOIVIR फोइविर नाम से आता है, 400 मिलीग्राम्स का और 800 मिलीग्राम्स का। तो इसको 1800 इसका डोज ये है कि 1800 मिलीग्राम्स हम लोग देते हैं BID मतलब सुबह और शाम में। 1800 मिलीग्राम सुबह में और 1800 मिलीग्राम शाम में, ये डे 1 का डोज है। इसको हम लोग 2 पार्ट में डोज को डिवाइड करते हैं। डे 1 का डोज एक अलग रखते हैं, और सेकेंड डे से लेके 14th डे तक ये डोज अलग रखते हैं। तो डे 1 का डोज है टोटल 3600 मिलीग्राम्स। डे 1 का डोज है 1800 मिलीग्राम सुबह में और 1800 मिलीग्राम शाम में।
और डे 2 से लेकर के डे 14 तक का डोज होता है 800 मिलीग्राम सुबह में और 800 मिलीग्राम शाम में। तो अगर हम लोग 400 मिलीग्राम की टैबलेट लेते हैं तो फोइवेर 400 मिलीग्राम की टैबलेट लेते हैं तो 400 मिलीग्राम्स की 4 टैबलेट हम लोग को 4.5 टैबलेट 4 4 16 प्लस 200 और 1800 मिलीग्राम्स हम लोग को लेना है सुबह में। तो 4.5 टैबलेट सुबह में एंड 4.5 टैबलेट शाम में खाना है डे 1 में। फर्स्ट डे को 4.5 टैबलेट सुबह में, 4.5 टैबलेट शाम में खाना है डे 1 में। और डे 2 से लेकर के डे 14 तक हम लोग को कितना खाना है 800 मिलीग्राम सुबह में खाना है और 800 मिलीग्राम शाम में खाना है। तो 800 मिलीग्राम मतलब 400 का 2 टैबलेट, 400 का 2 टैबलेट सुबह में और 400 का 2 टैबलेट शाम में खाना है। टोटल हम लोग को 14 डेज़ का ये डोज कंप्लीट करना होता है। और इसको कंप्लीट करने से यही फ़ायदा है कि वायरल लोड आपका बहुत जल्दी कम होता है और जो वायरस जो होता है वो जल्द से जल्द आपकी शरीर बॉडी से वो चला जाता है। तो ये फ़ायदा है फोइवेर खाने का, फेविपिराविर खाने का। और बेहतर यही होगा कि हम सबसे पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें कि कोविड का पॉजिटिव आया है तो हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से खाना चाहिए, क्या चीज़ से परहेज़ करना चाहिए और किस तरह से बचना चाहिए, क्या चीज़ से बचना चाहिए। तो ये सब चीज़ हुआ कि किस तरह से हम लोग शॉर्ट में किस तरह से मैनेज करते हैं कोविड के पेशेंट को। नेबुलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेबुलाइजेशन करके हम लोग जो ओवरऑल जो ब्रीदिंग फोर्स है, ब्रीदिंग एरिया है उसको बढ़ाते हैं और मतलब जो ब्रोंकियल वेसल्स है उसको डायलेट करते हैं ताकि जो एयर एंट्री है वो इम्प्रूव हो सके। तो इस वजह से ये सब चीज़ होता है मैनेज करने के लिए। और ये शॉर्ट में था एक वीडियो कि किस तरह से एक नॉर्मल पेशेंट है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है कोविड केस के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए और फिर ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।